हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो कि एक चाइल्ड को जो है पोलियो होने से बचाती है। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक इसकी आईपीवी वैक्सीन है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन, जो कि आपकी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो दोनों वैक्सीन ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दी जा रही हैं। और ये क्या बेनिफिट है, जब दो वैक्सीन है अलग अलग क्यों देना है, दोनों ही क्यों देना है, मतलब ओपीवी भी देना है आईपीवी भी देना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोलियो वायरस वैक्सीन जो है वो हम उसमें पढ़ेंगे ओपीवी, फिर हम पढ़ेंगे आईपीवी, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो प्रोग्राम है वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो वो तो हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ओपीवी कैसे दे रहे हैं, आईपीवी कैसे दे रहे हैं। और हमारा एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पीपीआई क्या है। और ये आई थिंक सभी लोगों को, सभी मेडिकल पर्सन को, सबको जानना भी चाहिए कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस अलग से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीवी की, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। इसका नाम है सेबिन वैक्सीन क्योंकि इसको डॉक्टर सेबिन ने डिस्कवर किया था, और इसको हम सेबिन वैक्सीन कहते हैं। जो आईपीवी वैक्सीन है दैट इज डॉक्टर साल्क ने डिस्कवर किया था, तो इसका नाम है साल्क, डॉक्टर साल्क वैक्सीन, है ना। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है नाम बता रहा है, ओरल रूट से आपको दी जा रही है। आपने देखा भी होगा, पहले अमिताभ बच्चन इस पे वो भी आता था ऐड, अब तो कम आने लगा है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद पिलाओ वैक्सीन को। क्योंकि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको एलिमिनेटेड करार तो दे दिया, एलिमिनेट तो हो गया पर इरेडिकेट नहीं हुआ, पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में जो पोलियो है वो इरेडिकेट हो चुका है। कई सारी फॉरेन कंट्रीज में वहाँ पर ना तो ओपीवी पिलाते ना ही आईपीवी पिलाते, पर हमारे यहाँ पर अभी ये सब पिलाई जा रही हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो वैक्सीन जो है इसके कंटेन कर दिए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसके जो स्टेन 1, 2 और 3, ध्यान रखना है 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें स्टेन्स होते हैं। लेकिन अब जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन दी जा रही है वो ट्राइवेलेंट, क्योंकि इसमें 3 है, 1, 2, 3। शुरू में जब ओपीवी स्टार्ट हुई थी तो ओपीवी के तीनों ही पोलियो वायरस के स्टेन इसमें होते थे, 1, 2, 3। वो चेंज करके अब बाइवेलेंट वैक्सीन हो गई है, जिसमें हम जो टाइप 2 है, जो वायरस का टाइप 2 है, वो अब इसमें से हटा दिया गया है, उसको नहीं यूज कर रहे। तो बाइवेलेंट वैक्सीन यूज होती है अभी। इसके स्टेन 1 और 3 है ओपीवी के। दे आर ग्रोन, कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें पता है लाइव वायरस वैक्सीन को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम प्रॉपर चाहिए। तो प्राइमरी मंकी किडनी या फिर ह्यूमन की डिप्लॉयड कल्चर सेल्स, डिप्लॉयड सेल कल्चर, उसमें वायरस को सीरियली ग्रो करके, सीरियली उसमें होता है कि उसको एटेन्यूएटेड कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, जिससे उसमें डिजीज करने की कैपेसिटी तो ना रहे लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी उसमें रह जाए, यानी कि वो इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर सके, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्शन जो है इम्यून कर सके बॉडी को। तो ये लाइव वैक्सीन का वो रहता है। आप लाइव वैक्सीन की वीडियो में देख सकते हो, आपको और प्रॉपर आइडिया होगा। यहाँ हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लाइव वैक्सीन में होता है वो लगभग हम इसमें भी वो चीज़ आएंगी, मतलब, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी मंकी किडनी या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर के थ्रू भी आप इसको, मतलब के थ्रू ग्रो करके, सीरियली ग्रो करके और एटेन्यूएटेड करके बनाया जाता है। अब ये क्या करती है, क्योंकि ओरली ले रहे हो तो ये दोनों तरह की इम्यूनिटी करती है, बड़ी खास बात है। लोकल इम्यूनिटी भी करती है और सिस्टेमिक इम्यूनिटी करती है। क्योंकि ओरली ले रहे हो, इंटेस्टाइन में जाकर मैकेनिज्म होती है जहाँ पर ये लोकल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, फिर ये ब्लड में जाती है तो सिस्टेमिक इम्यूनिटी भी करती है। और तीसरी बात ये हर्ड इम्यूनिटी भी करती है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, कि स्टूल में पास होती है और वो फिर कम्युनिटी में भी धीरे धीरे डेवलप, मतलब फैलता है। तो हर्ड इम्यूनिटी भी इससे डेवलप होती है। और हर्ड इम्यूनिटी इवन अगर 66% लोगों को कम्युनिटी में इम्यूनाइज हो जाए ओपीवी से, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। हमारे अभी इंडिया जो इस फेज में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब उतने ज़्यादा केसेस नहीं है जो पहले आते थे पोलियो के, ठीक है। अप्रैल 2016 में इसको स्विच कर दिया गया ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट में। ओपीवी जो 2 है वो रिमूव कर दिया गया स्टेन से, और अब जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है दैट इज द बाइवेलेंट। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वो शेड्यूल है जिसमें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सारे देश के बच्चों को फ्री में देते हैं वैक्सीन। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अब फिलहाल जो चल रही है 2016 के बाद से वो बाइवेलेंट वैक्सीन है, जिसमें OPV2 जो है वो रिमूव कर दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि कौन सा वायरस इसमें से रिमूव हो गया, क्या ये बाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कोई भी वैक्सीन पे शॉर्ट नोट आए, कोई भी वैक्सीन पे क्वेश्चन आए, आपको उसकी डोज लिखनी होती है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखना होता है, किन लोगों को देते हैं, उसका क्या शेड्यूल है, कब देते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ही लिख दो आप, उसमें कौन सी वैक्सीन को कब दिया जाता है, बेनिफिट्स क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो वो इस तरीके से आपका जो वैक्सीन का क्वेश्चन होता है कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोज की और रूट की। सिंपल है, ओरली देना है, 2 बूंद जिंदगी की आप सुनते आ रहे हो तो 2 ड्रॉप पिलाते, ओरल आप वैक्सीन देते हो। अब आती है बात कंट्राइंडिकेशन की। तो देखो, जो भी लाइव वैक्सीन के कंट्राइंडिकेशन है वो सारे इसमें होंगे। लाइव वैक्सीन हमने बताया कि चांसेस रहते हैं, क्योंकि वायरस तो है ही ना, एटलीस्ट जिंदा वायरस है, भले उसको वीक कर दिया गया है। तो अगर कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी इम्यूनिटी वीक हो रखी है, कोई ट्रांसप्लांट उसको डला है, क्योंकि ट्रांसप्लांट जब होता है तो मेडिसिन दी जाती है जिसमें इम्यूनिटी वीक होती है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है या फिर किसी को ट्रांसप्लांट रिसीव हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी हो सकता है ट्रांसप्लांट रिसीव करने की जरूरत पड़ जाती है कई बार, है ना। ट्रांसप्लांट हुआ है तो जिस टाइम पे ट्रांसप्लांट हुआ स्पेशली, तो उस टाइम पे आप कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देते, इसलिए OPV भी नहीं दोगे आप, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोई HIV का बच्चा है, उसको नहीं दे सकते आप। उसको कोई और इम्यूनिटी प्रॉब्लम है जहाँ इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, तो आप नहीं दे सकते वहाँ पे उस बच्चे को, ठीक है। तो ये इसके कंट्राइंडिकेशन। या फिर हिस्ट्री ऑफ नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन हाइपर सेंसिटिविटी, कोई बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, सीवियर बॉडी में रैशेज, प्रॉपर जो एनाफाइलैक्सिस टाइप की कंडीशन होती है, वो नियोमाइसिन से स्ट्रेप्टोमाइसिन से कभी भी उसको कोई हिस्ट्री है तो आप नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों ही इस ओरल पोलियो वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में यूज़ होती है। जब ये OPV बनती है तो ये यूज़ होता है इसमें, इसलिए नहीं देते। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है तो आप नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन तो हमारे जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता, वो जस्ट पूछ लेते हैं कि क्या किसी चीज़ से कभी एलर्जी है, किसी दवाई से कोई एलर्जी है, तो अगर किसी को होती है तो कोई स्पेसिफिक नाम बताता है, ठीक है ना। तो आप ये है करते हैं और करना चाहिए, अब नहीं कोई कर रहा है तो गलत है वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क क्या हो सकता है। मैंने बताया क्योंकि वायरस है, भले ही वो एटेन्यूएटेड है, वीक है, तो हमेशा डिजीज होने के चांसेस उससे होते हैं। तो देयर कैन बी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो हो सकता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो हो सकता है ना, क्योंकि पोलियो में क्या पैरालाइसिस से तो होता है, तो वैक्सीन से अगर हुआ है तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो हो गया, चांसेस रहते हैं हमेशा। अब हमने जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बाईवेलेंट यूज करी गई है उससे ये रिस्क कम हो गया है, यही इंपॉर्टेंट कारण था कि टाइप 2 को हटा दिया गया उससे। अब क्वेश्चन आता है भैया जब टाइप 2 हटा दिया तो उससे इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? तो जो IPV है, क्योंकि वो किल्ड वैक्सीन है, वो पोलियो नहीं करेगी, उससे कवरेज मिल जाता है उसको, ठीक है ना। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दोनों को मिलाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब IPV और OPV दोनों साथ दी जाती हैं तो देखा गया है कि जो लोकल इम्यूनिटी है वो बेटर डेवलप होती है। तो ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी अगर IPV OPV साथ दोगे, तो इसलिए हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दोनों होते हैं अगर आप देखेंगे तो। अब आती है बात पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन क्या है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कहता है कि भाई 5 साल से कम के बच्चों को सबको दे दो और एक साथ दो, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। अंडर ऑल 5 इयर्स के सब बच्चों को साइमल्टेनियस वर्ड ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कभी किसी को दे रहे हो कभी किसी को दे रहे हो, एक साथ पोलियो का अभियान चलाया जाता है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BOPV देते हैं, वही बाईवेलेंट ही है उसमें भी, और ये एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं है कि भाई जिसको रूटीन मिल गया उसको मत दो, नहीं, ये एक्स्ट्रा है। जो आपका रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन जो आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू दे रहे हो उसको देते रहो, ये एक्स्ट्रा में है, इट इज द ओवर द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और यू कैन से इट इज इन एडिशन, आप प्रॉपर भी लिख सकते हो दैट इट इज इन एडिशन टू द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो आप नॉर्मल देते हो इन्फेंट्स को वो देना ही देना है, जो एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा में इसमें क्या करते हैं, 2 राउंड चलाए जाते हैं 4 to 6 वीक्स अपार्ट।
तो हम पहले देते हैं, फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद फिर से ये प्रोग्राम रिपीट होता है। उसका रीज़न ये है लाइव वायरस वैक्सीन है, कोई भी लाइव वायरस वैक्सीन है वो 4 वीक्स अपार्ट दी जाती है। दूसरा ये होता है कि उसका एक तरह से मेमोरी सेल डेवलप होती है और वो प्रॉपर इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप होती है 4 to 6 वीक्स दोबारा करने पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसका तब ऐड भी आता होता है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर वो रखती है कि हाँ भाई देना है, ठीक है। फिर आती है IPV। IPV जो है उसमें क्या खास बात है, दैट इज इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। ये जो टाइप है वो किल्ड वायरस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किल्ड वायरस है, इसलिए अगर किसी की इम्यूनिटी कम भी है तो भी दे सकते हैं इसको, ओके। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हो, उसमें इसको देना ही होता है। लेकिन हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में IPV भी है, OPV भी है। तो डोज इसका जो है 2 तरह से देते हो, इंट्राडर्मली दे सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो। फुल डोज इसकी इंट्रामस्कुलर दी जाती है, मसल्स में दे रहे हो 0.5 ml। फ्रैक्शन डोज बोलते हैं जो इंट्राडर्मली दी जाती है, दैट इज फ्रैक्शन डोज, यानी कम डोज करके दे दी 0.1 ml, दैट इज इंट्राडर्मल। फाइन। अब देते कहाँ हैं, अगर IM जो दे रहे हो वो आप थाई में देते हो, राइट थाई में एंटीलेटरल एस्पेक्ट पे। थाई है उसके सामने यहीं पर एंटीलेटरल एस्पेक्ट में आपको दी जाती है ये। और अगर इंट्राडर्मल देना है तो आप इसको राइट अपर आर्म में दे सकते हैं। तो इंट्राडर्मल का रूट थोड़ा अलग है, इंट्रामस्कुलर का अलग है, वो थाई में है, ये आपका अपर आर्म में है। और ये दोनों मैंने आपको बता दिया साथ क्यों देते हैं। एक तो म्यूकोजल देखा गया है जो लोकल इम्यूनिटी है OPV की वो बेटर है, और IPV जो होता है एक्चुअली क्योंकि तुम ब्लड में डायरेक्टली दे रहे हो तो वहाँ उसका रिस्पॉन्स बेटर आता होता है ब्लड का, सिस्टमिक वाली का। तो दोनों दे दोगे तो अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है और ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट टाइप 2 पोलियो वायरस वैक्सीन। क्योंकि IPV भी दे दी तो वो आपको टाइप 2, क्योंकि OPV में नहीं है यहाँ पर है, तो दोनों ही प्रोटेक्शन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पोलियो वायरस वैक्सीन्स एंड immunization schedule and about this pulse polio immunization program.